करूं कि सेट्स पढ़ाऊं? सेट्स पढ़ाऊं कि सीक्वेंसेस पढ़ाऊं? हाँ, एक्चुअली दोनों टॉपिक इसलिए क्यों बोला है दोनों टॉपिक? रीजन इज दैट कि दोनों आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में है ना, 9th में सेट्स को पढ़ा था और सीक्वेंस को आई थिंक 10th में था आपका, है ना। एपी पढ़ा था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये उसमें आता है। लेकिन जो आपने एपी पढ़ा है वो इसमें नहीं है, इसमें जीपी है, जीपी है, एचपी है, एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी आ गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। तो एपी पढ़ लिया, इसमें नहीं दिया होगा, इसमें दिया है जीपी एंड, लेकिन नाम सुना सुना लगता है, इसलिए मैंने बोला कि वो टॉपिक भी हम एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा सेट्स, सेट्स तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नहीं? सेट्स पढ़ाऊं क्या आप लोग को? चलो बच्चा लोग ऑनलाइन वाले, लेट्स स्टार्ट विद सेट्स। सेट्स बोलो, व्हाट डू यू मीन विद सेट्स? सेट्स का मतलब क्या होता है? देखो डॉक्टर मंगल सिंह, बोलो भाई, सेट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन विद सेट्स? अभी मत बोलना, समुच्चय पता है मेरे को, इसका डेफिनेशन बताओ। व्हाट डू यू मीन विद सेट्स? सेट्स is defined as, it is a collection of, it is a collection of all similar things together, all similar things, एकदम सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूं इसका डेफिनेशन, it is defined as collection of all similar things together, right? For example, अगर मैं डे डे की बात करता हूँ तो वीक डेज होता है कि नहीं? सारे वीक डेज एक साथ में आएंगे। जब मैं नेम ऑफ मंथ की बात कर रहा हूँ तो सारे नेम ऑफ मंथ एक साथ में आएंगे, है कि नहीं? अगर मैं कलर की बात करता हूँ तो सारे कलर एक साथ में आएंगे। अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो सारे रियल नंबर एक साथ में आएंगे। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो सारे प्राइम नंबर एक साथ में आएंगे, है कि नहीं? अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो सारे स्टूडेंट एक साथ में आएंगे, ऐसा होता है। इज दैट क्लियर? ओके, एग्जांपल फर्स्ट, set of all human beings, right ना? दूसरा, set of rainbow colors, है ना?
मेरी 3rd स्टैंडर्ड में बेटी है, पढ़ती नहीं है, अब इसको रेनबो कलर क्यों बोलते हैं? व्हाइट इज कॉल्ड एज रेनबो कलर, है ना? मैं भी सोच रहा था ऐसा क्यों है, 7 कलर ही क्यों आते हैं रेनबो में, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो और उसने क्या बोला कि रेनबो का मतलब क्या होता है, जो रेन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, रेनबो। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, तो मैं बोला ये तो मुझे पता ही नहीं था। सोचो, देखा, इसलिए कभी भी ना किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है कि नहीं? कभी कभी छोटे छोटे लोगों से भी ना बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिलती है कि नहीं? अरे वो बहुत क्वेश्चन पूछती है। ये देखो, ये आ गया सेट ऑफ रेनबो कलर्स, है कि नहीं? ऑनलाइन लेक्चर होने का ना एक फायदा और हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को भी ना कंप्यूटर ऑपरेट करने आ गया, पता है आपको? वही, मेरे से ज्यादा वो 3rd स्टैंडर्ड पढ़ती है ना, उसको पता है कि लॉगिन कैसे करना है। कब मैंने तो आज तक कभी गूगल मीट पे लॉगिन भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता, उसको पता है कॉलेज में जाए कैसे। फिर एग्जाम से भी चल रहा है, तो एग्जाम्स का पेपर लिख के उसको कॉपी करके, उस फोटो खींच के स्कैन करके उसको कैसे अपलोड करना है, सब कुछ उसको आता है। मुझे यार, ये तो मुझे भी नहीं आते हैं, क्योंकि गूगल पे कभी गूगल मीट पे मैंने यूज किया ही नहीं ना, और उनका स्कूल का सारा लेक्चर गूगल मीट पे होता है, एग्जाम्स वगैरह सब उसी पे हो रहा है। चलो एकदम स्मार्ट है कि नहीं? 3rd स्टैंडर्ड मैं जब भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ने गया ना, तब मुझे बताया गया कंप्यूटर चालू कैसे होता है। और आजकल के बच्चे, एक तो मेरा जो बेटा है ना सबसे छोटा, वो अभी जूनियर केजी में पढ़ता है, वो ये मोबाइल यूज करता है। हेलो लिटिल सिंघम, उसको पता है कि लिटिल सिंघम को कैसे बुलाना है, वो उस पे कौन सा, हाँ यूट्यूब पे, तीनों नीचे नाम से। फिर उस दिन मुझे पता चला स्पीक करके भी बोलेंगे ना तो इसमें आता है वो, नहीं पता था। ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसा महान। चलो ठीक है, थर्ड वाला, if we talk about set of all real number, fourth, set of all natural number, right? तो इस तरह से हम लोग सेट लिखते हैं, राइट? ओके, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। सेट बनाते हैं ना हम लोग, मतलब क्या करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, है कि नहीं? अब आ गया मेथड ऑफ राइटिंग द सेट्स, ये इसका मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। देखो बच्चा लोग, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, राइट? ये देखो, अब मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स में दो टाइप का होता है, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, एक को बोलते हैं रोस्टर मेथड, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, राइट? करेक्ट ना? अब सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड का एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, राइट? सपोज ऐसे नंबर लिखा, इसका अगर मुझे सेट बिल्डर लिखना है तो मैं क्या लिखता, x such that x, है ना?
belongs to natural number. X belongs to natural number. X less than equal to x less than equal to, बोलो yes or no? Yes. x अगर नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 5, सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, और लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 तक। राइट है, करेक्ट है। okay. दूसरा ये देखो आप सब लोग, क्या लिखा है मैंने, तो कैसे लिखूंगा इसको, बोलो इसका सेट बिल्डर अगर लिखना रहा तो कैसे आएगा, x such that x belongs to whole number where x is less than, सबको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, लेस देन 1 कौन होता है, 0 इसका। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? तो याद रखो सेट बिल्डर में x सच दैट x करके लिखना होता है ना, और रोस्टर में जस्ट नंबर्स, हाँ जो जो भी रहता है डायरेक्ट लिखना होता है। इज दैट क्लियर? सपोज अगर यही आ गया सेट ऑफ रेनबो कलर्स, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, x such that x where x is the set of or या all rainbow colors, और इसमें फिर सारे रेनबो कलर अपने को लिखना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग द सेट्स। अब इसके हम लोग सम्स लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स। यस बच्चा लोग ऑनलाइन वाले प्लीज राइट डाउन। डन। ओह यस, ऑनलाइन वाले बड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। हाँ। कोई लिखेगा ही नहीं तो जल्दी नहीं होता है। डन लिखने में क्या जाता है। सही हो रहा है कि बच्चे को बात तो करना पड़ती है। नहीं, मेरा नहीं चलेगा। मैं तो खुद तैयार नहीं करना, तभी मेरा बात है। इसलिए वो अपने मेरे सारे बात करते हैं। वो खाली कलर कहने से लिखता है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मैं 50 तक पहुंचूंगा ना, तब तक फिर इसको कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब एक ही कलर हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ, ये सारे बाल नेचुरल कलर। हो गया लिख के? चलो ऑनलाइन वाले जिसका भी हो गया, एक्सरसाइज 5.1 ओपन करेगा और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेट बिल्डर दिया है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में रोस्टर में दिया है, सेट बिल्डर में लिखना है। चलो फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो नहीं आएगा वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा। इज दैट क्लियर? सब में सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, सो प्लीज स्टार्ट टू सॉल्व। चलो बच्चा, आपको ये किसका बुक लिया मैंने? आपका। सोचो इतना सारा जगह है तो भी आपको चिपक चिपक के बैठता है, कहाँ से जगह होगा? हाँ? सोचते बाजू बाजू में बैठेंगे तभी तो कॉपी करेंगे ना, नहीं आएगा तो। हाँ, तो फिर हर एक बेंच पे एक एक जन बैठना चाहिए। इतना सारा जगह अवेलेबल, दैट इज गुड। क्या फर्क पड़ता है आगे या पीछे? चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट, और जो नहीं आया मुझे बोलो, मैं बताता हूँ। चलो ऐसा जल्दी फटाफट।
हो गया? यस बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। कौन सा नहीं आया क्वेश्चन नंबर 1 में? प्लीज टेल। थर्ड वाला नहीं आया? थर्ड वाला नहीं आया, ओके। थर्ड, ओ यस, रितेश गुप्ता। थर्ड नहीं आया सर, लड़का है। हाँ? हाँ, सेकंड वाला भी नहीं आया? चलो भाई सेकंड। ए देखो इधर, और कोई ऐसा फर्स्ट वाला आया सबको? अच्छा, जब भी वर्ड्स होता है, राइट है ना, तो अपने को लेटर्स में लिखना होता है अलग अलग, है कि नहीं? बट एक चीज का ध्यान रखना होता है, हाँ, लेटर शुड नॉट बी, नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड। कोई भी चीज सेंस में रिपीटेड नहीं चलता, राइट? देखो, -3/2 से बड़ा है कि नहीं, और 9/2 से, -3/2 से बड़ा, और ये क्या है? इंटीजर नंबर चाहिए आपको। क्या चाहिए? आपको पता है ना इंटीजर क्या होता है? क्या होता है इंटीजर? हाँ, नेगेटिव नंबर भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, दोनों चलेगा। लेकिन मैं क्या बोला, इंटीजर क्या होता है? वो फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए, अपॉन में नहीं दिखना चाहिए, डेसिमल में नहीं दिखना चाहिए, प्योर नंबर्स होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो देखो 3/2 का मतलब 1.5 है, -1.5। नेगेटिव में जितना छोटा नंबर दिखता है ना, वो उतना बड़ा होता है। तो -1.5 से बड़ा कौन होगा? -1 से बड़ा कौन होगा? 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे लेस देन 9/2 है। 9/2 का मतलब 4.5 है। 4.5 से छोटा कौन होगा? होगा कि नहीं होगा? क्लियर? पक्का? तुम्हारा कर दे क्या? आपको समझ में आ रहा है? आप पढ़ा? फिर मैंने बराबर, ओके। ये क्या लिखा देखो, x such that x is equal to 2n plus 1, राइट? n की वैल्यू देखो बेटा, क्या है यहाँ पे? स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मैं क्या करूंगा, 1 पुट करूंगा ना, तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3, फिर 2 पुट किया तो 2 जा 4, 4 plus 1 5, 3 पुट किया तो 7, फिर 4 पुट किया तो 9। कहाँ तक लेना है वो बोला नहीं, है कि नहीं? तो हम आगे क्या लगा देंगे? डॉट डॉट। ठीक है। अच्छा, जो मराठी मीडियम वाले हैं
मराठी मीडियम से पढ़े या हिंदी में, अगर नहीं समझे कुछ भी तो कुछ नहीं आता। समझ में आया क्या? अगर अभी आप पूछोगे नहीं ना तो बाद में चलते चलते बढ़ने वाला है, और अभी आप कुछ पूछ के रखोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा आगे चल के, है ना? दिन ब दिन आप सीखते जाओगे कुछ ना कुछ नया चीज, है ना? इसलिए हिंदी मीडियम वाले बहुत होशियार होते हैं, वर्नाकुलर मीडियम वाले बहुत होशियार होते हैं, खाली बस लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। लेकिन अगर वो चाहे तो 5-6 महीने में हाँ कवर अप हो जाता है, बिकॉज नॉलेज इज नॉट द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, याद रखो हमेशा, है कि नहीं? इसलिए आप कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लिया करो, और चीजों को अच्छे से समझ के करो, एकदम बढ़िया से समझ जाओगे, है कि नहीं? चलो देखो बेटा, इस बार अपने क्लास में दोनों को 99 मिला मैथ्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं ले पाए। लेकिन उसके पहले वाले साल में बाकी 25 स्टूडेंट्स और 90 प्लस इन मैथमेटिक्स, और उसके पिछले साल जो थे ना सब ज्यादा करके सब मराठी, मतलब जो मराठी मीडियम से पढ़े थे वो बच्चे थे, जो हिंदी मीडियम से पढ़े थे वो बच्चे थे, सब उन लोगों को 90 100 99 98 सब लोगों को मिला। क्योंकि मैथ्स में एक्चुअल देखा जाए तो लैंग्वेज का कुछ लेना देना है ही नहीं, है कि नहीं? अगर आपने गलती से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया ना तो एग्जाम में कोई दिखता मैथ्स में नहीं, समझ में आया क्या? स्टेटमेंट लिखना है ऐसे लिखो अपने लैंग्वेज में, चलेगा कि आपकी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच जाए, बस। बाकी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैथ्स में ऐसे ही होता है, इसलिए मैथ्स में स्कोर करना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। फिर भी कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो ना मैथ्स को ही छोड़ देते हैं, पता है आपको? ड्रॉप करके बोलते हैं हमको डॉक्टर बनना है, नहीं डॉक्टर बनो, लेकिन मैथ्स को मत छोड़ो, बिकॉज देखो मैथ्स अगर छोड़ दोगे ना तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से है कि नहीं, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके डेरिवेशन। अब देखो क्या होता है ना, जो बड़े बड़े क्लासेस हैं अपने से भी जो बड़े बड़े हैं, जहाँ पे 5 लाख 6 लाख रुपीस फीस लेते हैं लोग, है ना? अब वहां जाओगे ना बेटा तो आपको सबसे पहला यही सजेशन देंगे, मैथ्स ड्रॉप करो, आप किसी भी ले रहे हो ना, आपको मेडिकल करना है ना तो मैथ्स ड्रॉप करो, ठीक है? ड्रॉप हो गया, फिर बाद में जब सारे फीस वगैरह एक्सप्लेन कर देंगे फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैथ्स के कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिक चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसका फीस है 40,000 रुपये एक्स्ट्रा। आप बोलोगे नहीं नहीं ये मुझे नहीं लेना, नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, वो हमारा अलग से पीसीबी का मतलब होगा, समझा बच्चा? तो वो भी मैथ्स पढ़वाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली नाम के लिए साइड से ड्रॉप कर बोलते ना, यहाँ से लोगों को भगाया तो बोला पीछे गेट से ऐसे अंदर, है कि नहीं? तो बोलेगा अरे मैंने तो भगाया था ना तुझे, है ना? ये नहीं बोलेगा कि पीछे से मैं आपने वापस से अंदर आने को बोला था, है कि नहीं? ऐसा रहता है, डबल डोगली वाले लोग रहते हैं ना ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं हर एक को बोलता हूँ। और मैथ्स में ना पास होना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता बेटा, याद रखना। अगर आप ट्यूशन क्लासेस का मैथ्स का सारा लेक्चर अटेंड किया है ना, तो भी आपको ये तो पता ही चल जाएगा 12th में कि 40 मार्क कैसे लेना है। आप खाली 4-5 दिन लास्ट के पढ़ के भी 40 मार्क बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, क्योंकि 34 to 35 मार्क का तो मैं बता देता हूँ एवरी ईयर की ये पेपर में आने वाला है, यही आएगा, इसको करके जाओ। तो फिर उन्होंने कहा से सवाल आता
है ना, 34 35 का मैंने बता दिया, अगर 30 भी 25 भी वो लिख दिया, आपने खाली उतने का ही नोट्स बना दिया, उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, उतना तो लिख ही सकते हो। तो 20-25 मार्क भी उसमें से मिला, गधा है बेचारा, नहीं कर सकता, 20-25 का तो लिख ही देगा, 20 मार्क प्रैक्टिकल तो है ही, 40-45 हो गए कि नहीं। तो पास होना मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स ड्रॉप मत करो। ये भी एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर आपने ना, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हम लोग फिर पीसीबी का क्लास लेते हैं और मैथ्स का लेक्चर बैठ जाएंगे, फिर वो फीलिंग नहीं आएगी ना पढ़ने का, जब मैथ्स का एग्जाम ही नहीं देना है तो फीलिंग कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें इसलिए मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कोई फ्रेंड अगर ये गलती कर रहा हो तो उसको आप समझाओ, भाई मैथ्स ड्रॉप मत करना किसी भी कीमत पे, बस पास कराने की जिम्मेदारी मेरी 100%। समझ में आया? हाँ, पास हो जाएगा। वैसे भी वो इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी लेके क्यों लेता है कि नहीं। तो आपको पता है साइकोलॉजी का जो बुक होता है ना बेटा, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते, खाली लेसन होता है, समझ में आपको। जो आप आंसर लिखते हो ना खुद के मन से आप लिखते हो समझ के, अगर एग्जामिनर उससे इत्तेफाक नहीं रखा तो उन्होंने सब करा था, है कि नहीं। मैथ में ड्रॉप करना चाहिए, आप मेडिकल करो भाई, डॉक्टर बनोगे पैसा आएगा तो काउंट तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। काउंट वाले को दूसरे को लगेगा हिसाब, डॉक्टर तो आजकल पूरा छाप रहे हैं, है कि नहीं, कितना लूटते हैं पब्लिक को। देखो अपने यहाँ पे भी डॉक्टर लोग हैं 4-5, सबका मैंने नंबर लेके रखा है, मैं बोला यार जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कम से कम ऐसे मेरे डॉक्टर रहेंगे जहाँ पे फीस लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना, थोड़ा कम लेंगे, है कि नहीं भाई। बोलेंगे सर आए थोड़ा अच्छे से चेक करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 राइट ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, लिखा आप लोगों ने इसको, नहीं लिखा। चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो कौन सा नहीं आ रहा है। ये जीरो वाला मैंने सॉल्व करके बताया आपको, राइट ना, जीरो वाला लिख लो। सेकंड वाला आया, नहीं आया। चलो भाई सेकंड देखो क्या है सेकंड, -3 -2 -1 0 1 2 3, नहीं सेकंड वाला है, देखो जीरो है प्लस -1 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। फिर +-2 है तो -2 + 2, +-3 है तो -3 + 3, +-4 है तो -4 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं। बस मैंने वही लिखा, इज दैट क्लियर। अब बताओ इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x such that x is equal to, बोलो क्या है का? नहीं अपने पास 2-3 मेथड है इसको लिखने का, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, है ना, इंटीजर्स का लेकर के, ठीक है चलो x इज, अच्छा इंटीजर कैसे बिलोंग करता है, i से, इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये भगवान भूल गए, इससे रिप्रेजेंट होता है, देखो तो ये हो गया मेरा इंटीजर राइट। अब देखो यहाँ पे, या आप अगर कभी अगर सपोज भूल गए ना कि अरे यार ये क्या आएगा सिंबल में भूल गया, तो सिंपल आइडिया बताता हूँ, ऐसे लिख देना x इज एन इंटीजर, देखा, ऐसे भी लिख दोगे तो गलती मत लिखना, कोई और सिंबल मत लिख देना। देखो एग्जामिनर ये नहीं ढूंढता है कि आपने कितना राइट लिखा है,
एग्जामिनर को ये ढूंढना है कि आपने अभी रॉन्ग तो नहीं है, काट तो नहीं सकता है कि नहीं। अब देखो x क्या आएगा फिर, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू, इज दैट क्लियर। थर्ड वाला आया आपको, थर्ड वाला जब सेकंड नहीं आया तो थर्ड कैसे आएगा, है कि नहीं, कॉमन सेंस। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। देख लो पहले, उसके बाद देख लो। बोलो क्या आएगा इसमें, x such that x is equal to n upon n square plus 1, where n is belongs to natural number and n less than equal to 7. Clear? देखो अब नेचुरल नंबर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 1/2। क्लियर। n का वैल्यू कितना रखेंगे 2, 2/2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 5, 2/5। 3 रखा तो 3/10, 4 रखा तो 4/17, 5/26, 6/37। इज दैट क्लियर। चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या लिखा है, फोर्थ, A, B, C are the set for the later in the word college, marriage। अरे फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं, वही तो क्या बोल रहे हैं, मुंबई में तो दिल्ली पहुंचना। हाँ चलो भाई, क्या आएगा, 0, -1, 2, -3, है ना। बोलो क्या आएगा आंसर इसका, बड़ा अजीब सा नंबर आ गया। जीरो -1, देखो जो निगेटिव है ना वो पॉजिटिव में नंबर नहीं दिखता है ना, और जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में नंबर नहीं दिखता है ना। तो क्या आएगा, देखो ऑड नंबर सारे नेगेटिव में है और इवन नंबर सारे पॉजिटिव में है। हाँ तो बोलो क्या आएगा, कैसे इसको लिखेंगे हम लोग। अच्छा कभी आपको ऐसा ना आए तो आप पीछे देख सकते हो, है ना। तो देखो क्या लिखा है आंसर ट्रिक में, x इज, हाँ बोलो, -1 अपॉन, हाँ हाँ, -1 रेस टू, ओके। अच्छा ऐसे इंटू एंड नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है, है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। हाँ हाँ तो जेड ही है ना, n बिलोंग्स टू जेड ही लिखना होगा। और इसमें क्या लिखा है, अरे वो गलती से n, ए देखो अब आपको क्या करना है बेटा, सुनो यहाँ पे, ये देखो कैसे आए ये, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, तो 1 - 1 0, एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1, तो ये पूरा का वैल्यू 1 हो गया, बट 1 - 1 कितना होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0।
अरे 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? तो पहला वाला 2 रखा तो 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1 माइनस 1 रेज टू 1 कितना आएगा? -1 और 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा? वाह चलो 3 रखते हैं 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 तो माइनस 1 रेज टू 2 कितना होता है? 1 है ना? अरे माइनस 1 रेज टू इवन पावर इज ऑलवेज 1 हाँ याद रखना और माइनस 1 रेज टू ऑड पावर इज ऑलवेज नेगेटिव है कि नहीं? और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इज दैट क्लियर? चलो लिख लो फटाफट एड फास्ट जल्दी जल्दी लिखो फास्ट अब लॉजिक देखो मेरा भी लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने पीछे से बोला क्या है ट्रिक हाँ कभी कभी ऐसे नंबर्स आते हैं कि जिसका लॉजिक क्लियर नहीं होता है तो ऐसे केस में ऐसे सब आंसर्स का आपको याद रखना पड़ेगा इसलिए तो बोलता हूँ ना कि सब कुछ जो है ना अच्छे से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा सारा इसलिए सॉल्ड एग्जांपल में भी कुछ कुछ ऐसे सब मिलेंगे जिसका लॉजिक देखिए बड़ा डेंजर इसलिए सब अच्छे से प्रैक्टिस किया करो सब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहेगा है ना अब देखो ना इसको देख के ऐसा क्लिक नहीं हो सकता ना नहीं सोच रहा था ये ऐसा कैसा ऑड माइनस 1 इसलिए मैंने बोला पीछे देखो वहां से पता चलेगा है कि नहीं चलो हो गया लिख के ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड चलो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट कहां पे आते हैं बोलो हाँ अरे पीछे चालू है आगे वाला बंद ही है अरे क्या अच्छा ठीक है पहले एक एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बंद करवा हाँ ठीक है ओके ये देखो ना टाइप्स ऑफ सेट सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अभी सबसे पहला कौन सा टाइप आता है सिंगलटन सेट क्या होता है सिंगलटन सेट नहीं बोलिए सिंगलटन सेट मतलब क्या जैसा एज द नेम सजेस्ट सिंगल है कि नहीं मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट हो वो सेट का नाम क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट दूसरा सिंगलटन सेट के बाद आता है नल सेट क्या आता है नल सेट क्या होता है खाली सेट है ना
ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है कि नहीं? द सेट which did not connect, which do not contain any element, that is called as null set, and that is also represented by, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? fi, फाइव क्या बोलते हैं? हाँ, फाइव नहीं है, फाइव, it is called as फाइव. थर्ड, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. थर्ड क्या आ गया? कौन सा सेट? अभी आपने सब सेट पढ़ा है सब यार, ये सब क्या पहली बार नहीं पढ़ रहे हो? बोलो. हाँ, फाइनाइट सेट, करेक्ट. बोलो भाई, फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग सब कुछ मालूम हो, है ना? जैसे 1 2 3 4 5 6, पता है स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट. एक और एग्जांपल देखो. A B C D, करेक्ट. ओके. फोर्थ आता है इनफाइनाइट सेट. क्या होता है इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट आर दोस सेट इन विच, जिसका स्टार्टिंग, कभी कभी कोई नंबर किसी का स्टार्टिंग पता हो तो एंडिंग नहीं, किसी का एंडिंग पता हो तो, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अगर एग्जांपल लो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? बी में अगर मैं बात करूं, -9 -10, करेक्ट. फिर सी में अगर बात करूं तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना? स्टार्टिंग एंडिंग पता है. तो ऐसे टाइप के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट और नॉट डिफाइंड सेट. अब बोलो फिफ्थ वाला कौन सा? इक्वल सेट. ओके, बोलो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता है? When two sets are said to be equal, when their each and every element must be same. जब भी दोनों का एलिमेंट सेम होगा, जैसे A सेट है 1 2 3 4 5, B सेट है 1 2 3 4 5, then only we can say that A and B are equal, right? Okay. अब आ गया नेक्स्ट पर, सबसे ये काम सबसेट मतलब छोटा सेट, है कि नहीं? सब का मतलब छोटा, है कि? अब देखो सबसेट जो होता है ना, दो टाइप, है ना? एक को हम ऐसे लिखते हैं और एक को हम ऐसे लिखते हैं, है ना? यस. अब बोलो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? हाँ, बोलो बोलो, कुछ तो बोल रहे थे. किसको? मला पण माहिती नाही. बोला ना, देखो सब का मतलब छोटा, सेट मतलब समुच्चय. अब मराठी में भी समुच्चय बोलते थे ना. नाइन्थ में था, पहला चैप्टर नाइन्थ का. नहीं नहीं, हाँ नहीं, समूह नहीं बोलते थे. हाँ, समुच्चय बोलते हैं. चलो गूगल में डाल के देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स इन. समूह था पक्का. अरे हाँ, मला पण माहिती आहे समूह. ऐसा ऐसा भाई तो है. ठीक है. One cannot master in all subjects. Be aware of this thing, है कि नहीं? अब मुझे मैथ्स आता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं मराठी में भी लिखने आएगा, हिंदी में मुझे अच्छे से लिखने आएगा. Not possible at all.
देखो सही बोल रहे हैं। हाँ देखो, एक ने बोला मराठी में क्या बोलते हैं, संच। समूह नहीं, संच, मुझे भी याद आया, देखो सही बोला उसने। करेक्ट अदिति, संच बोलते थे, है ना, मराठी में इसको संच बोलते हैं, एकदम सही बोला उसने, है ना। क्योंकि संच का मतलब क्या होता है, देखो हम बोलते हैं ना, हम लोग पैसा संच कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कलेक्शन, कलेक्ट कर रहे हैं ना, कलेक्शन। समुच्चय का भी मतलब कलेक्शन होता है। और जैसे मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख के दिया ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो वो तीनों का मीनिंग कैसा आता है, एकदम सेट होता है बराबर। क्या आप लोग 2 साल में मराठी भूल गया क्या, ये बात ऐसे ही होता है, पता है? अभी जो हमारे इंडिया के लोगों को ना ठीक से हिंदी आती है, ना ठीक से इंग्लिश आती है कि नहीं, सब गड़बड़, सब आधा आधा। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट। और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। अब आप बोलोगे सर फिर ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अलग अलग जगह पे कैसे यूज करते हैं, है ना। जैसे देखो ए और बी, ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ, ये इम्प्रॉपर लगा सकते हैं। क्योंकि इम्प्रॉपर में देखो इक्वल टू का भी साइन है, तो दोनों इक्वल रहा ना, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, राइट है। लेकिन ये साइन लगाने का मतलब है, अगर मैंने लिखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए 100% बी से छोटा है, चाहे एक एलिमेंट भी कम हो लेकिन है कम जरूर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर का मतलब हो गया इक्वल भी हो सकते हैं, राइट। तो एक चीज याद रखना, बहुत काम की बात जो मैं बता रहा हूं, जहां पे ये लगना चाहिए अगर वहां पे आपने ये लगा दिया तो चलेगा, ये सब जगह पे चलेगा, लेकिन ये सब जगह पे, ये खाली छोटा रहेगा तो ही चलेगा, करेक्ट। समझा मैंने क्या बोला, जैसे मान लो अगर ए कोई सेट 1 2 3, राइट, बी कोई सेट है 1 2 3 4 5, राइट, तो मैं लिखूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ, करेक्ट। यहां पर अगर कोई ए सेट है, ए बी सी, बी सेट है ए बी सी, बराबर। अब यहाँ पे पी और क्यू दोनों इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं कि पी इज द और क्यू इज द, समझा बच्चा। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये हम लोग यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, लगा सकते हो इसमें साइन, समझ में आया। लेकिन ये वाला साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, छोटा नहीं है, समझा आपको, समझा आपको। ये बहुत काम का है यार, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ढेर सारे सेट होते हैं, मैं आगे पढ़ाता हूँ, आप पहले इतना, क्योंकि मेरा बोर्ड भर गया है। लिख लो बच्चा लोग जल्दी, फास्ट, राइट डाउन। सही हो गया।
चलो बच्चा हो गया क्या? नहीं सर। जल्दी को जल्दी यार, 10 लोग जल्दी को जल्दी पास। ये हो गया क्या? हाँ सर। डन, रफ कर लो। चलो अभी आगे हम लोग कहाँ पे? ऑन द सेट हो गया था, सबसेट ना। सबसे हाँ। आप कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? 5 हुआ था। सर 7 चल रहा है 7। ओके, बोलो कौन सा अभी सेट? सुपर सेट। सुपर सेट। किलोमीटर सुपर सेट क्या होता है? नहीं सुपर सेट मत पढ़ो, पावर सेट पढ़ो। बोलो पावर सेट क्या होता है? देखो
जैसे मान लो एक सेट दिया, क्या दिया? एक सेट दिया, एक सेट है 1 2 3, इसका मुझे पावर सेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? P ऑफ A, राइट? पावर सेट क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ all subsets of given set। गिवन सेट का क्या? सबसेट। देखो इसका सबसेट क्या आएगा? एक नल सेट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, बराबर है? और एक 1 2 3 आएगा। इसका क्लियर? ये सारे क्या है? सबसेट है इसके, है कि नहीं है? बोलो। That's why this is called as powers। अब आ गया यूनियन सेट। क्या आ गया? ये यूनियन सेट क्या होता है? यूनियन सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, राइट? देखो यूनियन सेट क्या होता है? मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 5, एक दूसरा है 4 6 8 10, बराबर? दोनों का क्या लिखना है मुझे? यूनियन। तो क्या आएगा यूनियन? 1 2 3 4 5 6 7 10, बराबर? पक्का? इंटरसेक्शन सेट। ये देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या? राइट, ओके। तो ए में क्या आ गया? 1 2, अच्छा मैं इसी का लिख देता हूँ एग्जांपल। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है एडिशन या कॉम्बिनेशन। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों सेट को अपने को कंबाइन करना होता है, और इसका मतलब होता है कॉमन। दोनों के बीच में क्या लेना रहता है? कॉमन। दोनों के बीच का कॉमन क्या है बेटा? अरे 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नल सेट आ जाएगा, है कि नहीं? अगर सपोज करो कि कोई P है और Q है, इसमें नंबर है A B C Q, बराबर? और इसमें है A B C D। अब दोनों में कॉमन क्या है? समझा आपको? लिख लो एकदम फटाफट जल्दी से। पावर सेट का मतलब क्या है? कोई भी एक सेट दिया रहेगा ना, इसके सारे सबसेट लिखना होता है। सबसेट मतलब छोटा सेट। देखो नल सेट इससे छोटा है कि नहीं? ये 1 इससे छोटा है कि नहीं? 3 है ना इसमें, 1 2 3 है, तो 1 आपको छोटा है। तो देखो 2 3 अलग अलग ही कंबाइन। और लास्ट में मैंने ये भी देखा था ना, इम्प्रॉपर में क्या होता है? इक्वल वाला भी क्या बोलते हैं उसको? सबसेट ही बोलते हैं। ये
हो गया बच्चा? चलो नेक्स्ट। आगे अभी क्या है? बोलो कौन सा सेट? हाँ वो क्या बच्चा? इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब क्या आएगा बोलो? यूनिवर्स। हाँ बोलो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? Same, it is just like a equal set. मतलब जब भी ना बेटा, हाँ क्या बोल रहे? हाँ, जैसे ए सेट में भी 4 एलिमेंट है और बी में भी 4 एलिमेंट, तो वो इक्वल सेट नहीं होता, वो इक्विवेलेंट सेट होता है। दोनों के अगर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है उसको उसका वैसे जरूरत नहीं पड़ता, इक्वल सेट का जरूरत पड़ता है। जो आपके काम का है ना वही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है ना, ज्यादा दिमाग में रहेगा नहीं है। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? What do you mean by that universal set? It is a set of this is also called as super set. आप इसको सुपर सेट भी बोल सकते हो। सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या फर्क होता है? तो सुपर सेट ऑफ जैसे मान लो ए बी सी, तीनों को मिला करके जो बनता है ना उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। लेकिन तीनों को मिलाने के बाद भी और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, उसको हम यूनिवर्सल सेट, राइट? जैसे मान लो कि ए कोई नंबर है, ए में नंबर आ गया 1 2 3 4
5 राइट। बी में नंबर आ गया 2 4 6 8 10 बराबर। सी में नंबर आ गया 1 3 5 7 9 है कि नहीं 11 and so on। तो ये सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 राइट राइट। अगर मैंने 12 तक खाली 11 तक अगर लिखता तो मैं क्या बोलता ये सुपर सेट समझ में आया। और 11 के अलावा भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ राइट तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं है कि नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है खाली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही होते हैं मेन नहीं होता और अदर पब्लिक हार्ड वर्किंग नहीं होता अदर पब्लिक अदर देन स्टूडेंट स्कॉलर नहीं होते होते कि नहीं होते यस। इसलिए यूनिवर्सल सेट क्या आएगा सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग सेट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सब आ गए स्टूडेंट भी आ गए बाकी सब भी आदमी आ गए है कि नहीं। लेकिन अगर मैं खाली वो बोलता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉलर स्टूडेंट्स एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट उसको सुपर सेट बोलते हैं क्या बोलेंगे सुपर सेट। समझा आपको दोनों का डिफरेंस। चलो फटाफट लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा लोग प्लीज राइट डाउन क्या हुआ बच्चा व्हाट हैपेंड कोई तो कुछ बोल रहा है। सर अगर यूनियन सेट में दो सेट्स में एक ही नंबर रिपीट हो गया तो उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा। हाँ सुपर सेट और यूनियन सेट से यूनियन सेट और सुपर सेट नहीं होता सर। सुपर सेट में क्या होता है ना बेटा कि वो कंबाइंड होता है पूरा का पूरा राइट है। लेकिन उसमें रिपीटेड नंबर्स हो सकता है जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना आदमी अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का कोई कोई ऐसे भी तो स्टूडेंट होंगे जो स्कॉलर भी रहते हैं और हार्ड वर्किंग भी रहते हैं तो भी वो सुपर सेट में आते हैं। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं आता ना उसको हम लोग ले लेते हैं दोनों को कंबाइन नहीं लेते। समझ में आ रहा है क्या मतलब अगर हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो कॉमन एलिमेंट हम लोग रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ए बच्चा लिख लिया क्या हाँ सर। सम स्टार्ट करें देखो क्वेश्चन नंबर 3 रफ करो उसको। ये देखो 3 वाला क्या लिखा है एक सेट है x that 6x square right b एक सेट है x c एक सेट है कितना राइट। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 15 6 या 90 होता है यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा 10 माइनस 9 बराबर बोल रहा हूँ। दोनों में से क्या कॉमन दिखता है एक ब्रैकेट में क्या आ गया बोलो तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 3x प्लस 5 इक्वल टू 0
x is equal to 3, x is equal to minus, राइट। तो सेट ए में क्या आ गया, -5/3, 3/2 बराबर। दूसरा देखो, दूसरा की अगर बात करो तो 2x² - 5x - 3, 3 2 जा 6, तो -2x -3x बराबर। अरे लेकिन यहाँ पे -3 है, ये गलत हो गया। क्या आएगा फिर, -6x + x बराबर। तो कितना आएगा कॉमन, 2x, तो x - 3 बराबर। तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 3, 2x + 1 = 0, x - 3 = 0, 2x + 1 = 0, x is equal to 3, x is equal to, तो बी सेट में क्या आ गया, -1/2, राइट। तीसरा क्या है बोलो, 2x², 3 2 जा 6, -3x, x आ गया कॉमन, x + 1, तो x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, तो x is equal to सी एलिमेंट में कितना आ गया, -1 है। अब आंसर देखो क्या बोला आपने को, क्या निकालने को बोला है, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो बोलो A यूनियन B यूनियन C में क्या आ जाएगा, सबको एक साथ में लिखना। हाँ, तो ये आएगा -5/3, ये और ये आ जाएगा 3 बराबर, करेक्ट है। अब दूसरा क्या निकालने को बोला है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कॉमन क्या क्या है तीनों में, बेटा 3/2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ दिख रहा है क्या, एम्प्टी सेट आएगा, डन, पक्का। चलो ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी लिखो, मैडम फास्ट। आगे का हम लोग इवनिंग वाले लेक्चर में देखेंगे, इज दैट क्लियर। चलो फटाफट, फास्ट। सुबह क्या दिन भर कभी भी आप जाओ हैंडल में, क्योंकि आज का ट्रेन बंद है ना।
अच्छा दिख रहा था ये क्या? चलो भाई ऑनलाइन वाले डन। चलो ग्रेट, फिर मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।